खनिज संपदा से समृद्ध राजस्थान इस समय बंद पड़ी खदानों की बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। प्रदेश में 6110 खनिज लीज विभिन्न कारणों से गैर क्रियाशील है। स्थिति यह है कि कई जिलों में बड़ी संख्या में खदानें वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे न केवल राज्य के राजस्व पर असर पड़ा है, बल्कि रोजगार, उद्योग, परिवहन और निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। पर्यावरण मंजूरी, बाजार में मांग की कमी, न्यायालयीन विवाद, वन स्वीकृतियां और इसे लंबित रहने से जैसे कारणों ने खनन क्षेत्र की रफ्तार को थाम सा दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जो आंकड़े निकल कर आए, उनके अनुसार राज्य के 9 एसएमई सर्किल और 50 खनन कार्यालयों में कुल 6110 गैर कार्यशील खनन लीज चिन्हित की गई है। इनमें 21 प्रमुख खनिज समूह शामिल है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अजमेर, जोधपुर और जयपुर सर्किल है। बंद खदान और आंकड़े। अजमेर सर्किल में 1049 लीज बंद हैं, जोधपुर में 1018, जयपुर में 1011, भीलवाड़ा में 882, राजसमंद में 709, बीकानेर में 424, भरतपुर में 401, वहीं उदयपुर में 318 तो कोटा में 298 खदानें बंद हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के सबसे सक्रिय खनन क्षेत्र भी अब संचालन संकट का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण मंजूरी सबसे बड़ा रोड़ा। 1879 लीज केवल सीटीओ और कंसेंट लंबित होने से बंद है। बंद खदानों के पीछे सबसे बड़ा कारण पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी स्वीकृतियां हैं। कुल 1879 खदानें केवल सीटीओ और कंसेंट एक्सपर्ट पेंडिंग होने के कारण बंद है। इसके अलावा 549 खदानों की पर्यावरण मंजूरी लंबित, 376 का माइनिंग प्लान समाप्त या लंबित, 172 इको सेंसिटिव जोन, 65 का वन एनओसी डायवर्जन, 55 अरावली क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बंद है। पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, लेकिन स्वीकृति प्रक्रिया की धीमी गति खनन उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। कई मामलों में उद्यमियों को महीनों तक फाइलें लंबित रहने का सामना करना पड़ता है। खनन विभाग के आंकड़ों में दूसरा सबसे बड़ा कारण लो मार्केट डिमांड सामने आया है। कुल 1319 खदानें बाजार में मांग कम होने से बंद पड़ी हैं। मैसनरी स्टोन और ग्रेनाइट सबसे ज्यादा प्रभावित। 2184 मैसनरी स्टोन लीज बंद। खनिज समूहों में सबसे अधिक गैर कार्यशील लीज मैसनरी स्टोन की है। आंकड़ों के अनुसार मैसनरी स्टोन 2184, ग्रेनाइट 1199, फेल्सपार एवं क्वार्टास 1147, मार्बल 386, सैंडस्टोन 338, बॉल क्ले 142, चाइना क्ले 136, सोपस्टोन 126, वहीं लाइमस्टोन 100, सिलिका सैंड की 99 लीज है। विशेषज्ञों के अनुसार मैसनरी स्टोन और ग्रेनाइट क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अवैध खनन और बाजार असंतुलन ने भी स्थिति बिगाड़ी है। अरावली क्षेत्र में सबसे अधिक संकट। राज्य में बंद खदानों का सबसे बड़ा असर अरावली क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार 6110 बंद लीज में से 3890 अरावली जिलों में स्थित है। जयपुर और राजसमंद में सभी बंद लीज अरावली क्षेत्र में है। जयपुर में 1011, राजसमंद में 709, उदयपुर में 318, अजमेर में 725 और भीलवाड़ा में 797 लीज अरावली क्षेत्र में है। अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, पर्यावरण प्रतिबंध और वन क्षेत्र से जुड़े नियमों के कारण कई खदानें संचालन शुरू नहीं कर पा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली संरक्षण जरूरी है, लेकिन वैध और वैज्ञानिक खनन के लिए स्पष्ट नीति और त्वरित निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। राजस्व और रोजगार पर बड़ा असर। प्रदेश का खनन क्षेत्र केवल खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं है। इससे ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, कटिंग यूनिट, निर्यात, होटल, श्रमिक और निर्माण उद्योग जुड़े हैं। 6110 खदानों के बंद होने से हजारों मजदूरों के रोजगार प्रभावित हुए हैं।
खनन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बंद लीज का बड़ा हिस्सा दोबारा चालू होता है तो राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कानूनी विवाद और बकाया भी बड़ी वजह है। 331 खदानें कोर्ट, कानूनी विवाद या बकाया मामलों में फंसी हुई हैं। कई लीज में नवीनीकरण, सीमा विवाद और राजस्व देनदारियों के कारण संचालन शुरू नहीं हो पा रहा। 210 मामलों में खनिज गुणवत्ता और लीज स्तर की समस्याएं सामने आई हैं। खनन विभाग ने बंद पड़ी लीज को श्रेणीवार चिन्हित किया है। 14 प्रमुख कारण श्रेणियों में इनका वर्गीकरण किया गया है। विभाग अब यह आकलन कर रहा है कि कौन सी लीज तकनीकी, कानूनी या पर्यावरणीय समाधान के बाद दोबारा शुरू की जा सकती है और इसके लिए फील्ड निरीक्षण भी शुरू किए गए हैं। अवैध खनन बढ़ने का खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब वैध खदानें लंबे समय तक बंद रहती हैं, तो अवैध खनन की संभावना बढ़ जाती है। निर्माण क्षेत्र में लगातार मांग बनी रहने के कारण अवैध रूप से खनिज निकासी की शिकायतें भी सामने आती रही हैं और ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण और वैध खनन गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना। समाधान क्या हो सकता है? खनन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण सुझाव। पर्यावरण और वन स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, लंबित इसी मामलों का त्वरित निस्तारण, छोटे खनन उद्यमों को वित्तीय राहत, निर्यात प्रोत्साहन नीति, वैज्ञानिक और सतत खनन मॉडल, डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शी स्वीकृति प्रणाली को अपनाया जाए। यदि सरकार, उद्योग और पर्यावरण एजेंसियां समन्वय के साथ काम करें, तो खनन क्षेत्र दोबारा आर्थिक विकास का बड़ा इंजन बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए बंद पड़ी खदानों को फिर से गति दे पाएगी? क्योंकि यदि यह संकट लंबा खींचा तो इसका असर केवल खनन उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्थान की पूरी औद्योगिक और रोजगार व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। प्रदेश में 6000 से ज्यादा खदानें बंद पड़ी हैं और इनको लेकर खान विभाग काफी संजीदा दिखाई देता है। एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो खदानें बंद पड़ी हैं उनके कारण और निवारण में तुरंत जुट जाएं, ताकि प्रदेश को हो रहे राजस्व नुकसान से भी बचा जा सके और जिन लोगों को रोजगार छिन गए हैं या जिनके रोजगार अपेक्षित हैं उनको अपेक्षित स्थिति में आकर रोजगार मिल सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।